अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नाज़रीन, हमारी कायनात में कुछ ऐसे सैयारे भी मौजूद हैं जिनके मुतालिक शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे, और ये सैयारे बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब, हैरान कर देने वाले और डरावने हैं। क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसा सैयारा भी मौजूद है जहां बर्फ पिघले हुए मेटल की निस्बत ज्यादा गर्म है, और कायनात में कई सैयारे ऐसे भी हैं जिनका कोई सितारा नहीं और वो हर वक्त खला में घूमते रहते हैं, और कई सैयारे तो ऐसे भी हैं जहां पिघले हुए ग्लास की बारिश होती है। नाजरीन, कुछ सैयारे तो ऐसे भी हैं जिनका निकनेम ही ज़ूम्बी वर्ल्ड है। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि ये सैयारे जिनके मुतालिक हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ये हकीकत में हमारी कायनात में मौजूद हैं और किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हम जिस सैयारे की बात करने वाले हैं, इसे ग्लीसा 436b के नाम से जाना जाता है, जो कायनात के सबसे अजीबो गरीब और डरावने सैयारों में से एक है। ये हमारी जमीन से 30 लाइट ईयर के फासले पर है और एक छोटे सितारे के गिर्द घूम रहा है। ये अपने सितारे के गिर्द अपना एक चक्कर 2 दिनों में मुकम्मल कर लेता है। ये सैयारा अपने सितारे के बहुत करीब घूम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 1000 फ़ारेनहाइट है और यहाँ किसी किस्म की जिंदगी के होने के चांसेस ना होने के बराबर है। नाजरीन, आप इस प्लैनेट के मुतालिक यकीनन सोच रहे होंगे कि यहाँ मैग्मा के दरिया बहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सैयारा वाटर आइस से भरा हुआ है। आखिर ये कैसे मुमकिन है, आइए इसे समझते हैं। ये सैयारा यूं तो नेपच्यून के साइज का है, लेकिन ये नेपच्यून की निस्बत बहुत ज्यादा डेंस है, और साइंसदानों के मुताबिक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से इस सैयारे पर वाटर आइस यानी बर्फ मौजूद है, जिसे आइस एक्स का नाम भी दिया जा सकता है। आप यकीनन सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ इस सैयारे का दर्जा हरारत तकरीबन 1000 फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 540 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ बर्फ भी मौजूद है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसकी वजह इस सैयारे की ग्रेविटी है। इस सैयारे की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये पानी के बुखारात को एटमॉस्फेयर में ही कंप्रेस करके बर्फ में तब्दील कर देती है और इन्हें फिर से पिघलने नहीं देती। यही वजह है कि इस सैयारे पर इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद भी बर्फ मौजूद है, लेकिन याद रहे कि ये बर्फ इतनी गर्म है कि किसी भी इंसान को एक लम्हे में जलाकर रख देने के लिए काफी है। इसके अलावा इस सैयारे की अपनी एक दुम भी है, जिस तरह कॉमेट्स की होती है, और ये दुम तकरीबन 10 मिलियन मील लंबी है। इस दुम की वजह इस सैयारे के स्टार से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रोशनी है, जो इस सैयारे पर मौजूद हाइड्रोजन गैस को सैयारे से बाहर की तरफ एक स्पाइरल शेप देती है, जिससे ये दुम बनती है। दूसरे नंबर पर हम जिस सैयारे की बात करने वाले हैं, इसका नाम HD 189733b है। ये सैयारा हमारी जमीन की तरह नीले रंग का है और इसे मार्बल प्लैनेट भी कहा जाता है। दिखने में ये सैयारा जितना खूबसूरत लगता है, इसकी सरफेस इतनी ही खतरनाक है। ये सैयारा भी अपने स्टार के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 1700 फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 930 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस सैयारे का खूबसूरत नीला रंग इसकी डेडली वेदर कंडीशंस की वजह से है, क्योंकि यहाँ हर वक्त मोल्टन ग्लास यानी पिघले हुए शीशे की बारिश होती रहती है। इसके अलावा पूरी यूनिवर्स में ये सैयारा वो जगह है जहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं और तूफान आते हैं। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार तकरीबन 5600 मील फी घंटा तक होती है, जो आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा है। अगर सच कहें तो ये सैयारा एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद जाने का तो क्या, बल्कि अपने किसी बदतरीन दुश्मन को भी भेजने का नहीं सोचेंगे। नाजरीन, नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सैयारों की जिन्हें ज़ूम्बी वर्ल्ड का नाम दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी भी सितारे की जिंदगी के इख्तिताम पर जब इसमें फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसकी कोर मर जाती है, जिसके बाद वो सितारा तेजी से कोलैप्स कर जाता है, जिसके नतीजे में सुपरनोवा होता है। नाज़रीन, सुपरनोवा कायनात के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक है, क्योंकि जब कभी भी सुपरनोवा होता है तो इससे इतनी एनर्जी और रोशनी रिलीज होती है कि इसे गैलेक्सी के बाहर से भी देखा जा सकता है। सुपरनोवा के बाद सितारे का जो हिस्सा बचता है वो इसकी मुर्दा यानी डेड कोर है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटे शहर जितने न्यूट्रॉन स्टार का मास सूरज जितना हो सकता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार खला में मुसलसल रेडियो वेव्स की बीम खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पल्सर्स कहा जाता है। वैसे तो जब कोई सितारा
ایکسپلوڈ کرتا ہے تو اس کے قریب موجود سیارہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتا اور مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم جن سیاروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کے کیس میں ایسا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سیاروں کو زومبی ورلڈ کا نام دیا گیا ہے. ناظرین، ہماری زمین سے 2300 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ایک ایسا پلسر موجود ہے جو کئی بلین سال پرانا ہے اور اس کے گرد 3 راکی پلانٹس گھوم رہے ہیں جنہیں زومبی ورلڈ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے سٹیلر ایکسپلوژن کی راکھ یعنی ایش سے وجود میں آتے ہیں. ان میں سے نیوٹرون سٹار کے سب سے کلوز سیارے کو ڈراگر کا نام دیا گیا ہے. اسے یہ نام ایک ایسی کریچر کے نام سے دیا گیا ہے جو جرمینک ٹرائبز کے بقول کبھی مرتی ہی نہیں تھی. یہ سیارہ ہمارے چاند سے 2 گنا زیادہ میسو ہے. اس کے علاوہ اس پلسار کے گرد 2 سیارے اور بھی گھوم رہے ہیں جس میں ایک کا نام پولٹرگائسٹ اور دوسرے کا نام فوبیٹار ہے. یہ سیارے ہماری زمین سے 4 گنا بڑے ہیں اور جس ستارے کے گرد یہ تینوں سیارے گھوم رہے ہیں اس کی میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے جس کی وجہ سے ان سیاروں پر بہت خوبصورت ایروراز بنتے ہیں جیسے کہ ہماری زمین کے ناردرن ایریاز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں روگ پلانٹس کی. یہ ایسے سیارے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی ستارہ نہیں ہوتا جس کے گرد یہ گھوم سکیں، اسی لیے یہ ہر وقت خلا میں گھومتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک پلانٹ جو خلا میں مسلسل گھوم رہا ہے PSOJ 318.522 کے نام سے جانا جاتا ہے. ناظرین، یہ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں مولٹن آئرن یعنی پگھلے ہوئے لوہے کی بارش ہوتی ہے. یہ کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ ریالٹی ہے کہ ایک تو یہ سیارہ مسلسل خلا میں بھٹک رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس پر ہر وقت پگھلے ہوئے لوہے کی بارش ہوتی رہتی ہے. یہ سیارہ بہت بڑا ہے اور اس کا سائز ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر سے بھی 6 گنا بڑا ہے اور اس کی عمر صرف 12 ملین سال ہے. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سیارہ ہمارے ہی سولر سسٹم کی طرح کے سسٹم میں بنا ہوگا لیکن پھر اسے اس سسٹم سے باہر نکال دیا گیا جس کے بعد یہ مسلسل خلا میں بھٹک رہا ہے. ناظرین، اس حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق ہماری اپنی گیلیکسی میں ہی ٹریلینز کی تعداد میں ایسے سیارے موجود ہیں جو خلا میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. شکریہ. ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.